अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब की आप सरकार ने हर विभाग में घोटाला किया है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसको छोड़ा है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के राशन तक खा गए। आपके मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को जेल से बाहर आने का अधिकार ही नहीं है। महाराष्ट्र में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी वोटरों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। इस कड़ी में आज से महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में मराठवाड़ा और विदर्भ का दौरा शुरू किया गया है। वहीं दौरे के पहले दिन लातूर जिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सभा को संबोधित करते हुए महायुति सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और उनके साथी 100 सीट के नीचे रहेंगे। राज्य में परिवर्तन की लहर है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ये तानाशाही के मुंह पर एक करारा तमाचा है। 17 महीने तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखा क्योंकि बीजेपी को ईमानदारी से डर लगता है। आगे उन्होंने कहा कि आप जनता के मुद्दों पर काम करती आई थी और हम जनता के मुद्दों पर लगातार काम करते रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गाजा के अल्पसंख्यकों के लिए ट्वीट किया, धरना प्रदर्शन किया और हंगामा किया, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कितनी बार धरना प्रदर्शन किया, कितने ट्वीट किए। कांग्रेस ने आज साबित कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों को तकलीफ होगी, कांग्रेस उनके लिए है, पर हिंदुओं को तकलीफ होगी, कांग्रेस उनके लिए नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कहा कि बेरोजगारी को लेकर जो सरकार को कदम उठाना है वो अभी तक नहीं उठाया गया। आगे उन्होंने पीएम मोदी के वायनाड दौरे को लेकर कहा कि वायनाड में जो भूस्खलन हुआ, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए, उसे लेकर हमारी और राहुल गांधी की मांग थी कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड गए हैं, जो कि अच्छा है, लेकिन अगर वे मणिपुर भी जाएं तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन प्रभावित केरल के वायनाड का दौरा किया। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। ये त्रासदी सामान्य नहीं, सैकड़ों परिवारों के सपने उजड़ गए हैं। मैंने प्रकृति के रौद्र रूप को घटनास्थल पर जाकर देखा है। भारत के साथ रिश्तों में तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। मुइज्जू ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इस मुलाकात पर अपनी खुशी भी व्यक्त की। मुइज्जू ने ट्वीट किया कि आज डॉक्टर एस जयशंकर से मिलकर और मालदीव के 28 द्वीपों में जल एवं सीवरेज परियोजनाओं के आधिकारिक हस्तांतरण में उनके साथ शामिल होकर खुशी हुई। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। आज तक फरीदाबाद और करनाल स्मार्ट सिटी बने नहीं, अब हिसार और पंचकुला को भी स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जमकर घोटाले का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बांग्लादेश में निश्चित रूप से जो कुछ भी हुआ वो अप्रत्याशित और अस्वीकार्य था, लेकिन भारत सरकार निरंतर इस विषय पर दृष्टि बनाए हुए है और वहां के हालात सुधरे, कानून व्यवस्था लागू हो, सरकार का अस्तित्व स्थापित हो। पूरा विश्व इसे बहुत ही गंभीरता के साथ देखता है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि ईमानदारी से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे अच्छे करदाता व्यापारियों को प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। व्यापारियों के सहयोग से उत्तराखंड जीएसटी संग्रहण में देश में दूसरे स्थान पर है। जुलाई 2024 में 815 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण किया गया, जो बीते वर्ष की तुलना में 30% अधिक है।